अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक एग्ज़ाम ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया तो, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर काफ़ी ज़्यादा मेरे मार्क्स आएंगे तो, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे सिर्फ इतने मार्क्स आए। जानती हूँ कि इस साल बहुत सारे स्टूडेंट को भी ऐसा ही फील हुआ, इसलिए आज की वीडियो मेरे मार्क्स की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये मेरे रियल सीयूटी जर्नी, मेरी मिस्टेक्स, मेरी एक्सपीरियंस और मेरे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है। हेलो गाइस, दिस इज खुशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ आई स्कोर 467 मार्क्स इन माय सीयूटी एग्ज़ाम। तो ये एंटी कंट्रोवर्सी में मैंने इससे क्या सीखा, ये सब मैं सारी जानकारी दूंगी इस वीडियो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला सवाल, क्या मैंने सीयूटी के लिए सीरियस प्रिपरेशन की थी? हाँ, बिल्कुल की थी। जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ ऑनेस्टली मैंने उतना प्रिपरेशन किया, और सच बताऊँ तो मेरे पास सिर्फ 1 मंथ का टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए। और क्लास 10 तक मेरी मैथ बहुत अच्छी थी, मेरे मार्क्स 81 मार्क्स आए थे मेरे क्लास 10 में। इसी वजह से जब सीयूटी में रीजनिंग और मैथ जैसे क्वेश्चन सॉल्व या समझने में मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, बट मैंने किया। भी मेरे लिए इजी नहीं थी, उसमें भी बहुत सारे वोकेबुलरी और वर्ड्स हार्ड लगते थे। उसके लिए मैंने अलग से वर्ड में नोट्स भी बनाए थे, जिससे मैं रोज़ रिवाइज और प्रैक्टिस भी करती थी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी प्रिपरेशन परफेक्ट थी, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और शायद हर स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है। उसके बाद हमें लगता है कि काश थोड़ा और टाइम मिल जाता, काश थोड़ी और प्रिपरेशन कर ली होती, बट उस वक्त मेरे पास जितना टाइम था मैंने उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की। एग्ज़ाम के बाद मुझे क्या लगता था, एग्ज़ाम के बाद जब मैंने अपने आंसर्स भी मिलाए तब ऑनेस्टली मुझे लगता था कि मेरे मार्क्स बेटर आएंगे, बट इस साल सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्वेश्चंस और रिज़ल्ट को लेकर क्वेश्चंस रेज किए। स्टूडेंट ने बोला कि उनके जो आंसर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, और उनकी एक्सपेक्टेड स्कोर से फाइनल स्कोर काफ़ी डिफरेंट था। एनटीए ने ऑब्जेक्शंस रिव्यू करने के बाद अपने फाइनल के आंसर रिलीज़ किए, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट डिसअपॉइंटेड थे कि मेरे मार्क्स डिफरेंट आ रहे हैं, और साथ ही मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि मेरे मार्क्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में भी कम आए मेरे एक्सपेक्टेड स्कोर से। रिजल्ट वाले दिन मेरे साथ क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि सीयूटी का रिजल्ट आ चुका है, तो मैंने रिजल्ट खोला, दिल मेरा फास्ट स्पीड पर चल रहा था, और मैंने देखा तो सिर्फ मेरे इतने मार्क्स आए। मैं ये सोच रही थी कि क्या मेरी प्रिपरेशन एनफ नहीं थी, क्या मैंने इतनी मिस्टेक कर दी थी। सिर्फ ये सब मेरे दिमाग में चल रहे थे। सिर्फ मेरे साथ ही हुआ? बिल्कुल नहीं। जब मैंने सोशल मीडिया और न्यूज़ और स्टूडेंट की कम्युनिटी को सुना तो वो बोल रहे थे कि मेरे जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहे थे उतने मेरे नहीं आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, और किसी को आंसर की सही प्रॉब्लम थी, और किसी की मेहनत उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स से नहीं मैच कर रहे थे। और अगर आप भी डिसअपॉइंटेड हो तो आप अकेले नहीं हो, बिलीव मी। क्या किया तो थोड़ा दुख हुआ, बट वहीं रुक जाना मेरे लिए ऑप्शन नहीं था। तो अब मैं अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी स्टडीज़ और अपनी यूट्यूब जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। आपके भी मार्क्स कम आए तो आप क्या करें? तो सबसे पहले आप अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें। आपको जो कॉलेजेस और जो कोर्स मिल रहे हैं उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। लाइफ में अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं हो सकता। आप कभी कभी हमेशा जो हमारे डेस्टिनेशन होते हैं वो वही होते हैं, बस हमें पहुंचने का जो रास्ता होता है वो अलग होता है। इस जर्नीज़ का एंड नहीं, बट एक न्यू बिगिनिंग है। आपसे आपको इस चैनल पर मिलेगा स्टडी ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, एंड साथ ही साथ कॉलेज एडमिशन्स जर्नीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप मेरे इस चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय।